प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को वान हाफ ने एक्सप्लेन किया था, इसीलिए उनके नाम पे एक वान हाफ फैक्टर बनाया गया और हम लोगों ने वान हाफ फैक्टर और अल्फ़ा में एक रिलेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है बच्चों? तो ये ऐसा मिक्सचर है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो चलते हैं देखते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर is known as एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये इसके टाइप क्या है? दो टाइप के होते हैं। एक है पॉजिटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है या मैक्सिमम क्या है? तो आप लोगों ने नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़े थे। नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो केस, एक पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउट लॉ और एक नेगेटिव डिवीजन फ्रॉम राउट लॉ। तो अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव डिवीजन के बारे में अच्छे से जान रहे हैं तो ये जानना बहुत आसान है। तो यहाँ शॉर्टकट में आप इतना लिख सकते हैं कि जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होते हैं वो बनाते हैं पॉजिटिव डिवीजन फ्रॉम राउट लॉ वाले सोल्यूशन। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और ये जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आप देख रहे हैं, ये जो बनाते हैं वो नेगेटिव डिवीजन फ्रॉम राउल्ट लॉ वाले मिक्सचर जो है पॉजिटिव मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो आप देख रहे हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एग्जाम्पल इसका क्या है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। अब हम एक इसके थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये सोल्यूशन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे। तो देखते हैं। तो इसका एक ग्राफ है, जैसे ये है। तो इधर हम टेम्परेचर मेंशन करेंगे और इधर जो है मोल फ्रैक्शन मेंशन किया जाएगा। इधर XA हम मान लेते हैं 1 है और XB क्या है, 0 है। इस एक्सिस पे XA क्या है, 0 है और XB क्या है, 1 है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि XA क्या है, XB से ज़्यादा है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट इज ग्रेटर देन मोल फ्रैक्शन ऑफ B कंपोनेंट। अब हमारे पास क्या है, एक ग्राफ है। ग्राफ में ये सॉल्यूशन में साथ साथ हैं A B, और जब इनको हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, ये बॉयल होगा, वेपर बनेगा, तब भी ये साथ साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉमन टेम्परेचर रहेगा जिस पे दोनों एक साथ रहेंगे। तो अगर वेपराइज होंगे तो दोनों एक साथ वेपराइज होंगे, रहेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे। तो इसीलिए इसका नाम ही दिया गया है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो जैसे ये टेम्परेचर XA, तो XA कंपोनेंट ज़्यादा है तो ये इमेजिन करना ये इतना है, और XB क्या है, थोड़ा सा यहाँ कम आप कर सकते हैं।
ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये सॉल्यूशन के लिए है, सॉल्यूशन, और ये जो लाइन है वो वेपर के लिए है, वेपर फेज में। और ऐसे एक लाइन यहाँ आप बना सकते हैं, ये भी आपके पास क्या है, वेपर फॉर्म में है, और ये क्या है, सॉल्यूशन फॉर्म में है। तो यहाँ एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है जिसे आप यम पॉइंट नाम दे सकते हैं। और आप देख रहे हैं ये यम पॉइंट क्या है, ये वो टेम्परेचर है जिस पे क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मिनिमम है। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट यही है, इसका दूसरा नाम क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किस में आता है, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट उसमें आता है जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ वाले होते थे। तो जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ के सॉल्यूशन होते हैं उस केस में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक के लिए है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का ये ग्राफ है, आप फिगर में भी देख रहे हैं। ये जो टेम्परेचर है ये मिनिमम है इसके कंपोजिशन से। तो ये आप याद रखिएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ का केस होता है। तो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, ये एग्जाम्पल किसका बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ये है। तो ये शॉर्टकट में है। इसी के जस्ट अपोजिट में हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक का ग्राफ भी देख लेते हैं। अब दूसरा ग्राफ हम देखते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इसका ग्राफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो ये कौन से मिक्सचर शो करते हैं, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ के। तो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ के जो सॉल्यूशन होते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं। तो इसका भी ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ भी क्या है, टेम्परेचर, और यहाँ मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन। यहाँ XA आप 1 ले लेंगे, XB आप 0 ले लेंगे, इस एक्सिस पे XA 0 ले लेंगे और XB 1 ले लेंगे। आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहाँ क्या होगा, जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ का केस है। नेगेटिव डेविएशन क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आप लोग नॉन आइडियल केस में पढ़े थे। तो यहाँ हम डायरेक्ट मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करने जा रहे हैं। तो जब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनेगा। तो जैसे हमने एक ऐसे बनाया ग्राफ, ये तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाली लाइन, ये वेपर फॉर्म में है, वेपर फेज में, ये सॉल्यूशन फेज में। और इमेजिन करिए बी कंपोनेंट का ग्राफ ये है, ये कुछ ऐसे है। तो ये आपके पास क्या है, नीचे वाली लाइन सॉल्यूशन है और ऊपर वाली लाइन क्या है, वेपर फॉर्म में है। तो ये सॉल्यूशन और ये वेपर, नीचे वाला सॉल्यूशन ऊपर वाला वेपर। तो इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा कॉमन टेम्परेचर मिल रहा है जिस पे ये दोनों क्या करेंगे, साथ साथ बॉयल करेंगे। तो ये यम पॉइंट जो है इसको हम यम पॉइंट नाम दे रहे हैं। ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है। और ये कॉमन पॉइंट आप देख रहे हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है मैक्सिमम है
आप ये टेम्परेचर आप देख रहे हैं, टेम्परेचर का ग्राफ, टेम्परेचर एक्सिस, तो ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। तो ये क्या करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर पे ये दोनों क्या करेंगे, साथ साथ बॉयल करेंगे। और अगर ये साथ साथ बॉयल करेंगे तो इनका वेपर भी, अगर बाई चांस वेपराइज हो रहा है तो ये साथ साथ वेपराइज भी होंगे, और अगर सोल्यूशन के फॉर्म में रहेंगे तो साथ साथ वो सोल्यूशन के फॉर्म में भी रहेंगे। तो एक ऐसा टेम्परेचर पे हम इन दोनों को मेंटेन करते हैं कि जिस पे इन दोनों का एक कॉमन मिक्सचर तैयार हो जाए, और वो कॉमन मिक्सचर किसी न किसी कॉमन टेम्परेचर पे तैयार होता है, उसी का नाम दिया जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और यहाँ आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बन रहा है। तो ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। थैंक्स।